लेकर के चलते हैं कि क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ सेंटेंस में कैसी हमारे पास में हो सकती हैं, इसे हम देख करके चलते हैं। अब क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ हमारे पास में क्या हो सकती हैं? जैसे हमने कहा कि किसी सेंटेंस में जो क्रिया होता है, हमने जैसे कहा कि वह जाता है। आप ध्यान से देख करके चलो, यहाँ पर वह जाता है, यहाँ पर ये जो जाता है, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? क्रिया है। तो जिस शब्द के अंत में ना, ने, नी शब्द आ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कार्य करता है। नाउन जो कार्य करेगा, वही हमारे पास में क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है ना। इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन जो कार्य करेगा, वही हमारे पास में क्या है? क्रिया है। तो सेंटेंस में अगर क्रिया से संबंधित कोई अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो हमारे पास में कैसे सही होंगी, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। नाउन और प्रोनाउन के द्वारा किया गया जो क्या होगा? प्रभाव होगा, वो हमारे पास में क्या है? क्रिया है। इसका मतलब इसके ऊपर जो प्रभाव यहाँ से पड़ने वाला है, ये क्रिया से संबंधित अशुद्धियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को लिख करके दे देता हूँ, जैसे कि मैंने छाँट करके एकत्रित किया है इसे, इसमें कौन-कौन सी अशुद्धियाँ मतलब सेंटेंस में क्या फिक्स होना चाहिए। जैसे आप लोगों को मैंने नाउन सब्जेक्ट जब मैं पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था ना कि समाचार पत्र का संपादन होता है, समस्या का क्या होता है? निराकरण होता है, निदान होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब ये उसी प्रकार से सेंटेंस यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगा मैं, जैसे कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर किया जा सकता है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे मैंने कहा, तुमने मुझे स्मरण दिलाया। देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? तुमने, और उसके बाद में मैंने क्या बोला? मुझे, और फिर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? स्मरण, और फिर उसके बाद में यहाँ से जो शब्द होगा क्या बोला? दिलाया। अच्छा, हमें तुम ये बताओ, जो मैं यहाँ पर ये शब्द बोल रहा हूँ कि तुमने मुझे स्मरण दिलाया। अब बताओ, क्या स्मरण कोई ऐसी वस्तु है जो किसी के द्वारा दिलाई जा सकती है? किसी तीसरे व्यक्ति को। हमने कहा यार मुझे स्मरण दिला दो, तुम बोलोगे चलो हम दुकान से खरीद के दे देते हैं। बोलो, तो ऐसा संभव है? तो स्मरण कोई दिलाने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे याद दिलाओ ना, इसमें क्या हो सकता है? तो बोल दो बाबू, याद दिलाने वाली चीज़ नहीं होती है, याद कराने वाली चीज़ होती है। तो हमने कहा यहाँ पर जो स्मरण शब्द होगा, स्मरण नहीं होगा, बल्कि स्मरण क्या किया जाता है? कराया जाता है। तो सेंटेंस का सही रूप जो हमारे पास में क्या होगा? तुमने, जो यहाँ से क्या होगा? मुझे स्मरण कराया। बात समझ में आ रहा है? तुमने मुझे स्मरण कराया, ये सेंटेंस सही होगा, और ये सेंटेंस हमारे पास में क्या होगा? गलत सेंटेंस माना जाता है। इसी प्रकार से मैं कुछ क्रियाओं का नाम लिख करके आप लोगों को दे देता हूँ, और ये आप लोग यहाँ पर हमेशा इतना याद किए रहें, क्योंकि इनके साथ में ये हमेशा लगेगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, एक सेंटेंस मैं लिख करके यहाँ पे देता हूँ, लोग कहते हैं कि वायु चलती है ना, वायु चलती है, तो हवा बहती है, लेकिन तूफान आता है, तूफान बहता नहीं है। तूफान क्या होता है? आता है। तो इसका मतलब मैंने कहा पहला वाला कि अगर मैं लिखना चाहूँगा तो हमारे पास में क्या बनेगा? तो पहला सेंटेंस मैंने लिख दिया है। तो कभी भी अगर आपके सामने आएगा वायु चलती है, दोस्तों इसमें जो हमारे पास में ये क्रिया है क्या है? वायु चलती है। लेकिन अगर मैंने यहीं से लिख दिया दूसरा, तो अगर मैं कहूँगा दोस्तों तूफान आता है, तूफान चलता नहीं है, तूफान क्या होता है? आता है। तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, मैंने यहीं पर लिख दिया है कि तीसरा वाला यहाँ पर है, राग बजाया जाता है। ठीक है, राग बजाया जाता है। अब बताओ, बजाना या बजाया जाता है, तो राग हमेशा क्या होता है? बजाया जाता है, राग गाया नहीं जाता है। ठीक है, और यहाँ से चौथा वाला मैंने जो लिखा, वो गीत गाया जाता है। गीत बजाया नहीं जाता है, गीत क्या किया जाता है? गीत यहाँ से गाया, और उसके बाद में क्या होगा? जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें यहाँ से होंगी, और अगला यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है? कह रहा है कि शराब ढाली जाती है। अब पाँचवा यहाँ से होगा शराब, उसके बाद में यहाँ से क्या होगा? ढाली जाती है। तो दोस्तों ये हमको यहाँ से सेंटेंस देखने को मिल रहा है। और छठवां वाला, भांग छानी जाती है। क्या होता है? भांग छानी जाती है। चलो, इसका मतलब ये यहाँ से हो गया कि भांग क्या होती है? छानी जाती है। ठीक, और यहीं से दोस्तों अगला यहाँ पर लिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास में क्या होगा? भांग छानी जाती है। अगला यहाँ से कह रहा है कि मुकदमा चलाया जाता है। अब इसी के बगल जो हमारे पास में एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ये क्या होगा? 6 होगा, और यहाँ से 7 हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ से हमको क्या दे देगा? मुकदमा चलाया जाता है। तो इसका मतलब मुकदमा लगाया नहीं जाता, मुकदमा लड़ा नहीं जाता, मुकदमा चल रहा है भाई साहब। ठीक, और यहाँ से अगला वाला यहाँ पर हमारे पास में क्या है? अभियोग लगाया जाता है। 8 नंबर और आ गया है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभियोग लगाया जाता है।
अब यहाँ पर करा कि अभियोग लगाया जाता है, जैसे किसी के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहा है कि युद्ध किया जाता है। अब यहाँ से 9वां होगा, तो यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, युद्ध किया, यहाँ पे क्या होगा, जाता है। या तो दोस्तों हमको ये दे सकता है कि युद्ध लड़ा जाता है, तो ये सेंटेंस में नहीं करेंगे, युद्ध किया जाता है, ठीक है। ये क्रिया की सही रूप होती है। जब आप लोग वर्ब या क्रिया पढ़ोगे तो वहाँ पर आप लोगों की चीज़ें उसमें विश्लेषण अच्छे से किया जाता है इसका, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि जैसे कहते हैं कि तुम कष्ट भोग करके पृथ्वी पर ही जाओगे, तो धरती पर तुम क्या करोगे, कष्ट भोग करके जाओगे। तो यहाँ पर 10वें की अगर बात करेगा तो कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, कष्ट भोगा, क्या होगा, कष्ट भोगा जाता